आपदा में भी अवसर तलाश रहे लोग। इंजेक्शन की कालाबाजारी करते 3 लोग पकड़ाए। चरक अस्पताल की 2 नर्स और 1 युवक गिरफ्तार। कोरोना महामारी अपने चरम पर है और रोजाना कई मरीज बेहतर इलाज नहीं मिल पाने के कारण अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। वहीं कोरोना काल में डॉक्टर द्वारा लिखे राम बॉन्ड माने जाने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर और मेरोपेनम की काली बाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही है और ऐसे लोगों पर लगातार हो रही कार्यवाही के बाद अस्पताल कर्मी भी मानने को तैयार नहीं है। आज फिर साइबर टीम ने कार्यवाही की और 2 नर्सों के साथ एक अन्य युवक को पकड़ा, जिनके पास से 5 इंजेक्शन बरामद किए गए हैं, जिसमें से 2 रेमडेसिविर और 3 मेरोपेनम इंजेक्शन है। उज्जैन के सरकारी अस्पताल चरक में 2 नर्स राजश्री मालवीय और एकता मालवीय को साइबर की टीम ने रंगे हाथों कालाबाजारी करते हुए थाना सेंटर कोतवाली में गिरफ्तार किया है। इनके साथ एक युवक को भी पुलिस ने धर दबोचा है, जिसका नाम मयूर सोलंकी है। दरअसल मयूर ही दोनों नर्सों के लिए ग्राहक को खोज कर लाता था। जहां ये दोनों नर्सें मरीजों को लगने वाले इंजेक्शन मरीजों को तो नहीं लगाती और अपने पास बचाकर रख लेती थी। सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि साइबर टीम को सफलता हाथ लगी है। पकड़ाए गए आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि 3 इंजेक्शन वो पहले ही एसएस अस्पताल में किसी को 1 लाख रुपए में बेच चुके थे। चरक अस्पताल के कोविड वार्ड में काम करने वाली नर्स इस पूरे घिनौने काम को अंजाम देती थी, जहां अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए इंजेक्शन शासन उपलब्ध करवाता था, जिसमें से मरीजों को लगने वाले इंजेक्शन को बचा लेती थी और बाजार में मयूर के माध्यम से बेच देती थी। इससे पहले भी 8 लोग पकड़ा चुके हैं। जहां एक तरफ एक इंजेक्शन के लिए मरीज की जान जा रही है, वहीं सेवा के नाम पर अस्पतालों में काम करने वाले कुछ लोग अपने पेशे के साथ गद्दारी करने से नहीं चूक रहे हैं। 25 अप्रैल को ही उज्जैन चिमनगंज मंडी थाना पुलिस ने 8 लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते पकड़ा था। इसके बाद भी लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं लोग। आज फिर 2 नर्स पकड़ाई जो कि चरक अस्पताल के कोविड वार्ड में काम करती है। ये दोनों नर्सें मरीजों को लगने वाले इंजेक्शन में से बचाकर इंजेक्शन को बाहर ले आती और मयूर के माध्यम से मुहमांगे दामों पर बेच देती थी। इसकी सूचना मिलने पर साइबर की टीम ने जाल बिछाया और अपने एक साथी को मरीज का परिजन बनकर इंजेक्शन खरीदने के लिए भेजा। जहां 20-20 हजार में इंजेक्शन का सौदा तय हुआ और पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। साइबर टीम उज्जैन की एक सफल कार्रवाई सामने आई है, जिसमें टीम को लगातार सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग कालाबाजी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजी कर रहे हैं। इस पर टीम लगी हुई थी, तो 2 नर्स हैं वो पकड़ाई है, उनके साथ साथ एक युवक भी पकड़ाया है। जांच में मामला है, जांच जारी है। मैंने उस समय जब ड्यूटी पर थे तब डॉक्टरों की टीम भी होगी, तो क्या डॉक्टरों का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इसमें? अभी जांच जारी है, सारे रिकॉर्ड्स हम लोग देखेंगे इसमें और जिन जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट आएगा सब पे अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। कितने इंजेक्शन कितने रुपए में बेच रहे थे और किस तरीके से ट्रेप हुए हैं? इसमें कुल 5 इंजेक्शन इन्होंने 1 लाख रुपए में सेल आउट करे थे, जिसमें 3 ऑलरेडी एसएस हॉस्पिटल में पेशेंट को लग चुके थे, 2 बचे हैं। कहाँ से लाते थे ये इंजेक्शन? ये जो पेशेंट को गवर्नमेंट द्वारा अलॉट किया जाता था, उसमें नर्सेज का ऐसा कहना है, जो कि उन्होंने अभी बताया है, जानकारी दी है कि 2 जिस पेशेंट के लिए अलॉट होते थे उसमें से ये लोग 1 बचाती थी और 1 को मार्केट में सेल आउट कर दी। ये एसएस गुप्ता से भी लाने में बताया जा रहा, तो उनके वहाँ पर भी कुछ कार्रवाई की जाए? नहीं, वहाँ पर अभी जांच जारी है, उसकी और हम लोग चेन फाइंड आउट करके फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। कितनी चेन हो सकती है इसके साथ? कितने लोग और हो सकते हैं क्या देखते हैं, सूचनाएं और भी मिल रही जिसमें टीम लगी हुई है। कोरोना महामारी के कारण इस बार भी प्रशासन ने 6 मई से शुरू होने वाली पंचकोशी यात्रा को स्थगित कर दिया है। आम श्रद्धालुओं को पंचकोशी यात्रा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी है। इस कारण आपकी सुविधा और धार्मिक भावना के अनुसार पंचकोशी यात्रा 5 लोगों ने प्रतीकात्मक रूप से शुरू की। नागचंद्रेश्वर मंदिर से बल प्राप्त कर यात्रा प्रारंभ की। जन कल्याण के लिए यात्रा का शुभारंभ किया। उज्जैन जिले में पंचकोशी यात्रा का विशेष महत्व माना गया है। प्रतिवर्ष 6 मई को यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष प्रशासन ने 6 मई से शुरू होने वाली पंचकोशी यात्रा पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। आम श्रद्धालुओं को पंचकोशी यात्रा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी ने धर्मप्राण जनता की ओर से इस यात्रा को करने का निश्चय किया है। उन्होंने बताया कि चंद लोग मिलकर धार्मिक परंपराओं को निभाएंगे। पंडित चतुर्वेदी और उनके 4 साथी सुबह नागचंद्रेश्वर मंदिर पर पूजन किया और यात्रा का प्रारंभ की। पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि कोरोना महामारी उपशमन की प्रार्थना तथा धार्मिक पौराणिक परंपरा के निर्वाह हेतु प्रतीकात्मक पैदल पंचकोशी यात्रा की जा रही है, जिसमें कोरोना के नियमों तथा कलेक्टर की धारा 144 के नियमों का पालन करते हुए केवल 5 पदाधिकारी शामिल हुए हैं। 6 मई से होने वाली यह यात्रा 118 किलोमीटर लंबी है। पौराणिक यात्रा की परंपरा भी नहीं टूटे एवं श्रद्धालुओं की भावना भी आहत न हो, इसलिए सभी का प्रतिनिधित्व करते हुए समाज के 5 पदाधिकारी पैदल चलकर 118 किलोमीटर की इस यात्रा को संपन्न करेंगे। यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि संपूर्ण उज्जैन, हमारा मध्य प्रदेश
और संपूर्ण भारत के साथ साथ पूरे विश्व का जन कल्याण हो और इस कोरोना महामारी का उपशमन हो, यह समाप्त हो और विश्व की जन कल्याण भावना के उद्देश्य से यह महामारी को समाप्त भगवान करे। चारों पंचकोशी यात्रा के द्वारपालों से जाकर के हम पूरे 5 दिन में इस पैदल यात्रा को करते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान इस महामारी को जल्दी से जल्दी समाप्त करे और मानव का जन कल्याण करे। धन्यवाद। कोरोना के निःशुल्क इलाज के लिए नई योजना लागू होगी। आयुष्मान योजना पर निजी अस्पतालों को दिया जाएगा विशेष पैकेज। सरकार निजी अस्पतालों को कोविड इलाज के लिए करेगी अनुबंधित। मुख्यमंत्री ने कोरोना नियंत्रण कोर ग्रुप की बैठक ली। भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना मरीजों के निःशुल्क इलाज के लिए नई योजना लागू की जा रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश के गरीब एवं आम आदमी को जहां तक मध्यम वर्गीय व्यक्ति को भी कोरोना का निःशुल्क इलाज अनुबंधित निजी अस्पतालों में मिल सकेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन के लिए आयुष्मान भारत योजना पर निजी अस्पतालों को राज्य सरकार द्वारा विशेष पैकेज दिया जाएगा। सरकार निजी अस्पतालों को कोविड इलाज के लिए अनुबंधित करेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना नियंत्रण कोर ग्रुप की बैठक ले रहे थे। बैठक में संबंधित मंत्री और अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपस्थिति हुए। सीटी स्कैन, ऑक्सीजन, दवाओं, इंजेक्शन आदि की निःशुल्क व्यवस्था। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजना के अंतर्गत सीटी स्कैन आदि जांचें भी निःशुल्क होंगी तथा दवाएं, रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन आदि भी निःशुल्क मिलेंगे। 88% जनसंख्या कवर। प्रदेश में अभी तक आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 42 लाख कार्ड बनाए गए हैं, जिससे 88% जनसंख्या कवर हो रही है। इन सभी को शासन द्वारा अनुबंधित अस्पतालों में कोरोना का निःशुल्क इलाज मिल सकेगा। प्रदेश में वर्तमान में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 328 निजी चिकित्सालय संबद्ध हैं, जिनमें 23,946 बेड्स उपलब्ध हैं। सरकार द्वारा 5 मई को आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत प्रदेश के 68 निजी चिकित्सालयों को अगले 3 महीने के लिए संबद्ध किया गया है। कलेक्टर कर सकेंगे निजी अस्पतालों को संबद्ध। प्रत्येक जिले के निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज मिल सके, इसके लिए कलेक्टर्स को अधिकार दिए गए हैं कि वे अपने जिले के निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अस्थायी रूप से संबद्ध कर सकेंगे। इससे इन सभी निजी अस्पतालों में जहां वर्तमान में कोरोना का इलाज किया जा रहा है, आयुष्मान कार्ड धारियों को कोरोना का निःशुल्क इलाज मिल सकेगा। यदि एक सदस्य का कार्ड है तो अन्य को भी मिलेगी सुविधा। सरकार ने निर्णय लिया है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत यदि परिवार के एक सदस्य के पास आयुष्मान कार्ड है तो परिवार के अन्य सदस्यों को भी निःशुल्क उपचार की सुविधा मिल सकेगी। कोविड इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर कलेक्टर उसका आयुष्मान कार्ड बनवाने की व्यवस्था करेंगे। पैकेज की दरें 40% बढ़ाई। निजी अस्पताल कोविड का इलाज इस योजना के अंतर्गत अच्छे तरीके से कर सके, इसके लिए सरकार द्वारा आयुष्मान भारत पैकेज की दरों को 40% बढ़ाया गया है। इन दरों में रूम रेंट, भोजन, जांचें, परामर्श शुल्क, पैरामेडिकल शुल्क आदि सभी सम्मिलित हैं। 5,000 रुपए डायग्नोस्टिक एडवांस। राज्य सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत इलाज करवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एडवांस डायग्नोस्टिक के लिए 5,000 रुपए दिए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5,000 रुपए प्रत्येक पात्र परिवार को दिए जाते हैं। 60,000 बिस्तर हो सकेंगे इलाज के लिए उपलब्ध। इस योजना के लागू हो जाने पर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के हितग्राहियों को कोविड के इलाज के लिए निजी एवं शासकीय अस्पतालों में कुल 60,915 बिस्तर उपलब्ध हो सकेंगे। इनमें 37,159 बिस्तर शासकीय अस्पतालों में, 3,675 बिस्तर अनुबंधित अस्पतालों में तथा 20,081 बिस्तर आयुष्मान भारत के अंतर्गत अनुबंधित निजी अस्पतालों में मिल सकेंगे। युवाओं का वैक्सीनेशन जारी रहे। बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि वैक्सीन की उपलब्धता अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों का वैक्सीनेशन निरंतर चलता रहे। इसके साथ ही 45 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों का वैक्सीनेशन भी पूर्वानुसार जारी रहे। डिस्चार्ज अधिक होने से बिस्तरों की उपलब्धता बढ़ी है। जिलेवार समीक्षा में पाया गया कि जिलों में अस्पतालों से कोरोना के मरीज बड़ी संख्या में स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं, जिससे बिस्तरों की उपलब्धता बढ़ी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ICU बेड्स बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। सारे कलेक्टर सुन लें, आयुष्मान भारत के कार्डधारी कितने निकाल लो सूची पूरी। अगर परिवार में कोई सदस्य रह गया तुरंत आयुष्मान भारत का कार्ड बनाओ, तुरंत चाहिए मुझे, तुरंत। बाकी सदस्य रह गए जोड़ लो, कोई जायज व्यक्ति रह जाए जोड़ लो। लेकिन इस योजना के अंतर्गत
आपको अस्पतालों से बात करना है, पैकेज तैयार है, मैं उस पैकेज को भी नहीं बता रहा हूं, यहां की टीम ने बनाया हुआ है और वो रीजनेबल है, उसमें घाटा नहीं है किसी को भी, क्योंकि मैं जानता हूं घाटे में कोई काम नहीं करेगा। और उस पैकेज के अनुसार निःशुल्क इलाज हो, जनता का पैसा ना लगे। 2-3 दिन सेट होने में इसको लग सकते हैं, लेकिन तब तक की भी जो भर्ती है उनको इसका लाभ मिले। ये युद्ध स्तर पर प्रयास करना है, प्रभारी मंत्री भी देखेंगे, विशेषकर कलेक्टर्स इसको देखेंगे। सिटी स्कैन भी निःशुल्क होगा, हम देंगे पैसा। अब एक परिवार के 3-4 हो गए संक्रमित और सिटी स्कैन कहां से पैसा लाएंगे? उसकी भी योजना बनाई है हमने, इसी पैकेज में होगा। वो एम्बुलेंस जहां जहां कम है, राज्य मंत्री उपाध्याय, सांदीपनी के पुजारी सहित कई श्रद्धालुओं ने किया घर में हवन। दैनिक अवंतिका की घर घर हवन की मुहिम से जुड़कर आम लोगों को भी हवन के लिए प्रेरित कर रहे जनप्रतिनिधि पंडित पुजारी। उज्जैन में वायरस से सुरक्षा के लिए दैनिक अवंतिका द्वारा चलाई जा रही घर घर हवन की मुहिम से जुड़कर मां जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त विभाष उपाध्याय, विश्व प्रसिद्ध सांदीपनी आश्रम के पुजारी रूपम व्यास सहित कई श्रद्धालुओं ने गुरुवार को अपने अपने घरों में आम की लकड़ियों से हवन किया व साकल्या एवं शुद्ध घी के साथ कई प्रकार की औषधियों से आहुतियां डाली। वैज्ञानिकों का मानना है कि घर में हवन करने से इससे निकलने वाले धुएं से घर के अंदर व आसपास के क्षेत्र में स्थित समस्त प्रकार के जहरीले जीवाणु, विषाणु आदि नष्ट हो जाते हैं और यह हमारी प्राचीन हिंदू सनातन धर्म की परंपरा भी रही है। पुराने समय से ही हमारे बड़े बुजुर्ग लोग घर में हवन, पूजन, यज्ञ, अनुष्ठान आदि करते आए हैं। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री उपाध्याय ने दैनिक अवंतिका से चर्चा में कहा कि हवन करने से कई प्रकार के लाभ है और वर्तमान में तो कोरोना के इस संकट काल में तो हवन करना हम सब के लिए और भी ज्यादा कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि हवन से निकलने वाला धुआं न केवल हमारे घर को बल्कि इसके आसपास के भी वायुमंडल को शुद्ध करता है। दैनिक अवंतिका का जनहित में यह अभियान सराहनीय है और लोग भी इससे जुड़ेंगे। सांदीपनी आश्रम के मुख्य पुजारी पंडित रूपम व्यास ने भी दैनिक अवंतिका की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह तो आम जनता के कल्याण की बात है। जितना लोग प्रतिदिन अपने घरों में हवन करेंगे उतना इसका फायदा होगा, क्योंकि हवन वायुमंडल को शुद्ध करने की एक अति प्राचीन पद्धति है। हमारे ऋषि मुनि भी प्राचीन काल से ही महामारी आदि कोई भी संकट आने पर हवन, पूजन व यज्ञ अनुष्ठान ही करते आए हैं और इसका लाभ भी हुआ है। व्यास ने भी परिवार के साथ 108 माला से महामृत्युंजय मंत्र से आहुतियां प्रदान कर घर में हवन किया। इसके अलावा भी कई लोगों ने घर में हवन शुरू कर दिया है। वहीं धार्मिक संगठनों के लोग भी इससे जुड़ने लगे हैं। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।